करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। हे प्रभु, मेरी रक्षा कर, मुझे अपनी शरण देकर मेरा उद्धार कर। तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। अपने नाम के कारण तू मुझे आगे ले चल और मेरा पथ प्रदर्शन कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज सप्ताह के इस अंतिम दिन हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उन सभी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के चरणों पर रखते हैं कि प्रभु उन सभी पर अपनी आशीष दे और हमारे परिवार में अपना आशीर्वाद दे। सभी बीमार भाई बहनों को याद करते हैं, विशेष मतलबों के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ताकि हम स्वस्थ रहते हुए सदा आपकी स्तुति महिमा में लगे रहे प्रभु। जो कुछ भी कार्य करे प्रभु, चाहे उसमें हमें सफलता मिले या असफलता, उसमें प्रभु आपके ही नाम की महिमा हो हमेशा। सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए हमारे सभी गलतियों, कमजोरियों और पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू धर्मी और सच्चे हृदय में निवास करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखे, ताकि तू हमारे हृदयों में निवास कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी जीवा कंठ को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 3, वाक्य संख्या 1 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य, कोई भी मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। भाइयों, आप लोगों में बहुत से लोग गुरु न बने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम गुरुओं से अधिक कड़ाई से लेखा मांगा जाएगा। हम सब बारंबार गलत काम करते हैं। जो कभी गलत बात नहीं करता वह पहुंचा हुआ मनुष्य है, और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। यदि हम घोड़ों को वश में रखने के लिए उनके मुंह में लगाम लगाते हैं, तो उनके सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं। जहाज का भी उदाहरण लीजिए। वह कितना ही बड़ा क्यों न हो और तेज हवा से भले ही बहाया जा रहा हो, तब भी वह कर्णधार की इच्छा के अनुसार एक छोटी सी पतवार से चलाया जाता है। इसी प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है, जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरकाग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले और जलचर, जीव जंतु सब के सब
मानव जाति द्वारा वश में किए जा सकते हैं अथवा वश में किए जा चुके हैं, किंतु कोई भी मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती और प्राणघातक विष से भरी हुई है। हम उससे प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। एक ही मुख से स्तुति और अभिशाप निकलता है। मेरे भाइयों, यह उचित नहीं है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही हमारी रक्षा करता रहेगा। हे प्रभु, तू ही हमारी रक्षा करता रहेगा। हे प्रभु, रक्षा कर। कोई भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में सत्य का लोप हो गया है। लोग एक दूसरे से झूठ बोलते और कपटपूर्ण हृदय से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही हमारी रक्षा करता रहेगा। प्रभु झूठ बोलने वालों का सर्वनाश करते और डींग मारने वालों का भी, जो कहते हैं हम अपनी वाणी के बल पर विजय होंगे, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, हमारा प्रभु कौन। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही हमारी रक्षा करता रहेगा। प्रभु की वाणी सच्ची है। वह उस चांदी के सदृश है जो 7 बार घड़िया में जलाई गई है। हे प्रभु, तू ही हमारी रक्षा करता रहेगा और इस दुष्ट पीढ़ी से हमें सदा बचाएगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही हमारी रक्षा करता रहेगा। जय घोष। आलेलुया। स्वर्ग खुल गया और पिता की वाणी सुनाई पड़ी। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 2 से 13 तक। यीशु ने पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता था। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्य अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से भी नहीं करना। उन्होंने यीशु की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि मृतकों में से जी उठने का क्या अर्थ हो सकता है। उन्होंने यीशु से पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? यीशु ने उत्तर दिया, एलियस को अवश्य पहले आना है और वह सब कुछ ठीक कर देना है। फिर मानव पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तिरस्कृत किया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, एलियस आ चुका है और उसके विषय में जैसा लिखा है उन्होंने उसके साथ वैसा ही मनमाना व्यवहार किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में संत याकूब बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं और पहला उदाहरण उन्होंने दिया है घोड़े और लगाम के बारे में
कि जहां पर किस प्रकार घोड़े को यदि कंट्रोल करना है तो उसके मुंह में लगाम बांध दी जाती है और जहां पर भी हम चाहे घोड़े को हम उधर घुमा सकते हैं। फिर उसके बाद संत याकूब जहाज के बारे में कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक जहाज बड़े समुद्र या नदी पे रहते हैं और उसे घुमाने के लिए कर्णधार वो जो स्टीयरिंग रहती है उससे घुमाएंगे तो उस प्रकार वो जहाज कहीं पे भी मुड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार संत याकूब कह रहे हैं कि जीभ जो हमारी बातें हैं, हमारी जो जुबान है, वह बहुत बड़ा असर डालती है। और बिल्कुल सही है, हम यदि हमारी जुबान से, हमारे कहने से बहुत सारों का दिल दुखा भी सकते हैं और उन्हें खुश भी कर सकते हैं। इसी संदर्भ में एक छोटी सी जो प्रैक्टिकल हुआ था उसके बारे में कहा गया है कि जो छोटे छोटे बीज के ऊपर कि किस प्रकार हमारी बातें, हमारे जो बोल है वह व्यक्ति को नहीं पौधों पर भी असर डालती है। और इसलिए उन्होंने प्रैक्टिकल यही किया कि दो जो अच्छे बीज को दो अलग अलग भागों में रखा, अलग अलग कमरों में और एक छोटे से कंटेनर में, दो अलग अलग जगहों पर, और उन्हें पर्याप्त खाद और पानी और ये सब दिया गया। बट यही एक बात डिफरेंट थी कि दोनों कमरों में एक जगह पर जहाँ बीज कमरा नंबर 1 में जाकर उस बीज से यही कहते थे, पानी जो जिन पर दिया जा रहा था, कि तुम कभी इस धरती से उगना मत, हम तुमको पसंद नहीं करते, तुम आना मत, और हम तुम्हें नहीं चाहते हैं, तुम ऐसी बेकार हो। और दूसरे कमरे में जाकर उस बीज के कंटेनर से कहते थे कि तुम बहुत अच्छे हो, हम तुम्हारी राह देख रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, जल्दी से आ जाओ और तुम बहुत फलदायी रहोगे। और ऐसा सुबह, दोपहर, शाम वो तीनों समय उस कंटेनर्स पर जाकर एक को कोसते थे और दूसरे की बड़ाई करते थे, प्रशंसा करते थे। बाद में जब बीज अंकुरित हुए तब देखा गया जिसको कोस रहे थे उसके बीज इतने ज़्यादा पूरे उगे नहीं, लेकिन जिसको प्रशंसा कर रहे थे, बड़ाई कर रहे थे और प्रोत्साहन दे रहे थे, वह सब की सब अंकुरित हो गए। और बाद में जब वो बड़े हुए तब जिस बीज को, जिस पौधे को कोस रहे थे उसकी जड़ें बिल्कुल कमज़ोर थी और वो पौधे बिल्कुल कमज़ोर थे, परंतु जिसके ऊपर पॉजिटिव बातें कह रहे थे, उसको बहुत प्रशंसा कर रहे थे, उनके जो पौधे काफ़ी बड़े हुए थे और उनकी जो जड़ें बिल्कुल गहरी हो गई थी। एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, लेकिन कहाँ तक ये कितना सच है, परंतु किसी किताब में इसका जिक्र किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बातें व्यक्ति को गिरा भी सकती है और व्यक्ति को उठा भी सकती है। और केवल बीज पौधे पर ही नहीं, दूसरों पर भी जब सकारात्मक हमारे बोल रहते हैं, हमारी बातें रहती है, तो वह व्यक्ति को और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। और जब हमारे कुछ बातें उनको हताश और निराश कर देती है तो व्यक्ति के मन में, चाह में यदि कुछ करने की चाह भी रहेगी, वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो प्रभु कहते हैं कि हमें यह जुबान प्रभु की महिमा के लिए, दूसरों के प्रोत्साहन के लिए उपयोग करना है, न कि उनको गिराने के लिए। हमारे शब्द लोगों को ऊपर उठा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। और हाल ही में तकरीबन 1 महीने पहले ही एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी कि जब बच्चे का रिजल्ट बिल्कुल ख़राब था और माता पिता ने कुछ कह दिया तो बच्चा जाकर आत्महत्या कर लेता है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें हैं जहाँ पर माँ बाप के कोई शब्द पर बच्चे को इतना ठेस लगा कि वह अपने जीवन को भी ख़त्म करने के लिए कोशिश करते हैं। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, विशेष रूप से परिवार में सबकी जिम्मेदारी है कि माता पिता, बड़े भाई बहन उन बच्चों को जो गलतियां करते हैं उनको प्यार से समझाने के लिए, ना कि उनको कोसने के लिए, या फिर उनका रिजल्ट कम आ रहा है दूसरे बच्चों से कंपेयर करेंगे तो बच्चे के मन में, दिल में यही रहेगा कि हाँ मैं उस काबिल नहीं हूँ, मैं कभी कर नहीं सकता, और वो कभी कोशिश नहीं करेंगे। तो हमें चाहिए कि हमारी जुबान, हमारी बातें, हमारे बोल दूसरों को ऊपर उठाए, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे। स्कूल में भी टीचर का भी यही कर्तव्य कि वे उन्हीं बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देना, उन बच्चों को हमेशा स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए नहीं लाना, बल्कि उनको भी मौका देना है
हालांकि वो एक बार गलती करेंगे, 2 बार गलती करेंगे, परंतु कहीं ना कहीं वो फिर से उठेंगे और आपकी बातें, आपके बोल उनके मन और दिल में हमेशा हमेशा जिंदगी भर रहेंगे कि मेरी टीचर, मेरे जो कैटेकिज्म टीचर है, इनने जो कहा था वो आज भी उनके कारण मैं आज इस मुकाम पर हूं। तो हमारी बातें, हमारी बोल व्यक्ति को हमेशा हमेशा जीवन में आगे बढ़ा सकती है। केवल वहीं पर ही नहीं, ऑफिस वर्क में भी, जहाँ पर भी हम रहते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ हमारा व्यवहार उनको आगे बढ़ाने के लिए रहना चाहिए। और कलीसिया में धर्म संघियों का भी यही कर्तव्य है कि हमेशा उन बच्चों का, उन परिवारों का, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हमेशा प्रेरणा देते रहे। सो आइए कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा मनोभाव दे कि हमारी बातें, हमारे बोल दूसरों के चरित्र निर्माण के लिए रहे, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए रहे, न कि उनको नीचे गिराने के लिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर बेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह भेंट हमें शुद्ध और नवीन करे और तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए अनंत पुरस्कार का स्रोत बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु, जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर,
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे दमाद चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे इन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सास के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो उसमें विश्वास करते हैं उनका सर्वनाश न हो, बल्कि वे अनंत जीवन प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है। हम सदा उस भोजन के लिए ललायित रहे जिससे सच्चा जीवन प्राप्त होता है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। नीला आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा